was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो चलो आज हम लोग देखते हैं अपना एक और नई टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का देखो हमारे डोमेन कंट्रोलर इन्वायरमेंट में जहाँ पर डोमेन का इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर जीपीओ जिसे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, इसका यूज़ क्यों होता है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्या है कि हमारे जो यूज़र होते हैं वो अपने कभी कभी डेस्कटॉप पर वर्क करते हैं, तो उनको होता है क्या है कि वो नेट का यूज़ करते हैं और नेट से कुछ भी वॉलपेपर ब्राउज कर लेते हैं और वॉलपेपर अपने डेस्कटॉप पर लगा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही वल्गर और ओड लगता है। जिसके वजह से क्या होता है कि आप चाहते हो कि कंपनी में कोई ऐसा रूल आया जिसके वजह से क्या किया गया कि जितने भी कंपनी में हमारे सिस्टम्स लगे हों उन सारे सिस्टम्स के जो भी वॉलपेपर होंगे वो कंपनी का लोगो हो। और रन मेनू हटाना, या तुम चाहते हो कि मुझे हर एक पीसी पर जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करना पड़े, ये सारा का सारा काम आप जीपीओ से परफॉर्म करा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? तो जीपीओ जो है यह हमारा विंडोज सर्वर 2008 का एक फीचर है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी पॉलिसी को अपने अप्लाई करके अपने क्लाइंट के लिए दे सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जीपीओ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जीपीओ कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो देखिए जीपीओ क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ता है स्टार्ट, एडमिन टूल, एंड हियर इज ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर जब क्लिक करोगे तो ये क्या होगा कि आपके सामने एक ग्रुप पॉलिसी का एक विजार्ड खुल कर आएगा। तो ये देखिए आपका कंसोल। तो आप जो है ग्रुप पॉलिसी को आप जो है 4 जगह लगा सकते हैं, 4 चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़, एक सिंगल स्टैंड अलोन सिस्टम पर भी हम लोग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। दूसरी, हम लोग साइट के ऊपर करते हैं। साइट कहने का मतलब जैसे मान के चलिए आपकी एक साइट है, दिल्ली है, दिल्ली में 10 ठो डोमेन कंट्रोलर बैठाए गए हैं। आप चाहते हैं कि दिल्ली साइट पर ये कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए और वहां पर रहने वाले सारे यूजर अकाउंट, सारे डोमेन कंट्रोलर को ये पॉलिसी अप्लाई हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जीपीओ को साइट के ऊपर भी लगा सकते हो। तीसरा होता है डोमेन। कहने का मतलब जैसे मान के चलिए आपके पास एक साइट है, साइट में कोई एक पर्टिकुलर डोमेन है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए jetking.com या google.com का आपका एक डोमेन है। आप चाहते हैं ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी आप लगाना चाहते हो वो पॉलिसी जाकर बस उस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर लगे, और उस डोमेन से अटैच जितने भी पीसी होंगे उनके ऊपर लगे। तो आप क्या करोगे, आप डोमेन पर अपने जीपीओ को अप्लाई कर सकते हो। और हम लोग जीपीओ अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होती है, एक हमारी फोल्डर होती है, एक हमारी कंटेनर की तरह काम करती है जिसमें हम लोग अपने यूज़र्स को, अपने ग्रुप्स को और एज वेल एज हम लोग ओयूज को सेपरेट करने के लिए करते हैं, है ना। और सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने जीपीयू को ओयू के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलिए आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है और आपके पास मल्टीपल ओयू हैं, और जैसे मान के चलिए मार्केट है, सेल्स है, एजुकेशन है, स्टूडेंट है, फैकल्टीज है, हाँ। तो आपने क्या किया, अलग अलग ओयू बनाकर अलग अलग यूजर को उसमें ऐड करा दिया। अब चाहते हो कि मैं जो है सेल्स हो, चाहे मार्केट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टूडेंट हो, उन सब के ऊपर मैं अलग अलग पॉलिसी इंप्लीमेंट करूं। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, उनको सभी को ओयू में रख दो और क्या करोगे, ओयू के ऊपर अपनी जो भी पॉलिसी बनाना चाहते हो वो पॉलिसी बनाकर अप्लाई कर दो। तो इसमें सबसे बेटर होता है क्या, पॉलिसी को ओयू के ऊपर इंप्लीमेंट करना। किस पर? ओयू के ऊपर इंप्लीमेंट करना। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग जीपीओ क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो जीपीओ क्रिएट करने के लिए देखिए हमने यहां से स्टार्ट में जाकर एडमिन टूल से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट नाम का एक कंसोल खोला हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे तो ये फीचर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। क्लियर है? आप यहां से अपने फॉरेस्ट को एक्सपेंड करोगे।
फॉरेस्ट को एक्सपेंड करने के बाद ये देखिए आपके पास एक डोमेन है जिसका नाम है jetking.com। जरा इसे एक्सपेंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप jetking.com को जैसे ही एक्सपेंड किया तो यहाँ पर कुछ हमारी पॉलिसीज होती हैं जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर के ऊपर तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मिली होती है। अगर आपको नई जीपीओ तैयार करनी है तो यहाँ पे देखिए जीपीओ ऑब्जेक्ट नाम का एक फोल्डर है, दिख रही है आपको। तो यहां देखिए दो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है जब हमारा, मैंने अभी बताया कि डोमेन कंट्रोलर बनता है। अगर आपको खुद की अपनी नई पॉलिसी बनानी है तो आप क्या करोगे, इस जीपीओ को फोल्डर को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करने के बाद यहां से न्यू करने के बाद आप अपने जीपीओ का नाम बताइए। तो आप अपना जो भी जीपीओ का नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूं वॉल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी जीपीओ। आप कुछ भी, आप अपना नाम भी दे सकते हो या आप अपना जो भी पॉलिसी क्रिएट करने जा रहे हो उस पॉलिसी के नाम पर दे सकते हो। इससे फायदा ये रहेगा कि कभी इन फ्यूचर अपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल को खोलो तो आप ये जीपीओ किसके लिए अप्लाई किया है ये आपको बेटर वे में पता चल सके। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से मैं ओके करता हूं तो ये देखिए हमारा यहां पर जीपीओ ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अगर आपको और भी जीपीओ बनाना है तो बस जीपीओ को सेलेक्ट कीजिए, मतलब ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और न्यू, और यहां पर आप अपना जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जीपीओ। तो देखिए एग्जाम्पल जीपीओ बन गया। हाँ, तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जीपीओ को तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यहां से डिलीट। तो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट दिस जीपीओ एंड लिंक, और मतलब ऑल लिंक टू इट इन दिस डोमेन विल नॉट बी डिलीटेड लिंक इन अनदर डोमेन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस जीपीओ को कहीं दूसरे के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो ये जीपीओ डिलीट हो जाएगी लेकिन लिंक की हुई जीपीओ डिलीट नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां से कह दो अभी लिंक तो कराई नहीं गई है, देखो यहां से जीपीओ ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। क्लियर है? अब देखो मैंने जो जीपीओ बनाया है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने डोमेन पे अप्लाई करूं उसे, या अपने किसी ओयू पे अप्लाई करूं या किसी साइट पे अप्लाई करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस जीपीओ को कैसे हम लोग एक किसी डोमेन इन्वायरमेंट पे अप्लाई करें या ओयू पे इंप्लीमेंट करें या साइट पर। तो इसके लिए मान के चलिए आपका ये डोमेन है, आप चाहते हो जो आपने ये जीपीओ बनाया है ये वॉल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी वाली, अगर आप चाहते हो यहां पर अप्लाई करना, ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए उस डोमेन को सेलेक्ट कर लेंगे। डोमेन को सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करने के बाद यहां से लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ। कहने का मतलब यह है कि इस डोमेन के ऊपर जो आपका जीपीओ पहले से बना हुआ है उसको यहां पर क्या कराओ, लिंक कराओ। क्लियर है? क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जितनी भी पॉलिसी होंगी यहां पर वो सारी की सारी आपको पॉलिसी यहां दिखाई देगी। अगर आपको जो पॉलिसी अच्छा लगे उस पर अप्लाई करना, वो पॉलिसी को आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ओके कर दो। तो ये देखिए यहां पर पॉलिसी लिंक कर दी गई। आप एक ही पॉलिसी को मल्टीपल लोकेशन पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान के चलिए हमारा एक एजुकेशन नाम का ओयू है, आप चाहते हैं ये पॉलिसी यहां पे अप्लाई हो जाए तो उस ओयू को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर भी देखिए लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, और उसके बाद जो भी आपका जीपीओ होगा पर्टिकुलर उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहां पर भी अप्लाई हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हो साइट पे अप्लाई करना तो ये देखो साइट है, तो साइट को एक्सपेंड करो तो यहां देखो अभी कोई साइट नहीं है, तो साइट यहां पर आपको क्या कराना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा। तो यहां बाय डिफॉल्ट एक साइट बनती है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट। तो यहां पर शो साइट करो तो यहां देखो है, इसे चेकआउट करो और ओके। और ये इस पर क्या करेंगे हम लोग, यहां देखो कोई भी जीपीओ अप्लाई नहीं है ना, तो जीपीओ अप्लाई करने के लिए राइट क्लिक, लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ, और यहां से जो आपकी पॉलिसी हो आप उस पॉलिसी को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए पॉलिसी सेलेक्टेड हो गई।
तो इस तरह आप मल्टीपल लोकेशन पर एक ही पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हो, चाहे साइट पे करो, चाहे ओयू पे करो, चाहे पूरे के पूरे डोमेन में कर दो। क्लियर है? गॉट इट? चलो, अगर डिलीट करना है तो डिलीट करना ही भी उतना ही इजी है। देखो, हाँ जी, डिलीट, ये देखिए, राइट क्लिक, डिलीट, और यहां से राइट क्लिक और डिलीट। क्लियर है? तो इस तरह तुम क्या कर सकते हो, अपना जीपीओ बना भी सकते हो और जीपीओ को अलग अलग लोकेशन पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम लोग एक पॉलिसी तैयार करें जिसके वजह से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉलपेपर को असाइन कर दे कि मान के चलिए आपका कंपनी का वॉलपेपर है और मैं जीपीओ के थ्रू क्या करना चाहता हूं, उसे अप्लाई करना चाहता हूं कि सारे जितने भी क्लाइंट हैं मेरे डोमेन में, उन सभी के सिस्टम पर बाय डिफॉल्ट मैंने जो वॉलपेपर कंपनी का दिया है वही वॉलपेपर लग जाए और कोई भी यूजर उस वॉलपेपर को चेंज ना कर पाए। क्लियर है? तो देखिए, मैं अभी क्लाइंट के ऊपर दिखा देना चाहता हूं आपको। देखिए, मेरे पास ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट हमारे क्या कर पा रहे हैं, जो भी वॉलपेपर इनको मिलता है वो चेंज कर लेंगे। देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, पिक्चर के अंदर चलते हैं। जैसे मान के चलिए ये वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, ये राइट क्लिक करके उन्होंने क्या किया, ये वॉलपेपर चेंज कर लिया। कर पा रहे हैं? मेरे पास एक और क्लाइंट है, तो ये देखिए, ये भी एक क्लाइंट है, ये भी अगर वॉलपेपर चेंज करना चाहेंगे तो ये भी चेंज कर पाते हैं। जैसे मान के चलिए ये, तो देखो बेटा, वॉलपेपर चेंज कर पा रहा है। अब मैं